Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5121 कलयुग विक्रम संवत 2077 आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 21 जून 2020 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया, जाने इस योजना से जुड़ी हर बात। राहुल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार, बताया जवानों ने क्यों नहीं चलाए हथियार। सुशांत की याद में श्रद्धा कपूर ने जो लिखा वो पढ़कर आपका दिल भी रो पड़ेगा। चीन ने सीमा पर जो किया उससे पूरा देश आहत, सेना को उचित कदम उठाने की छूट पीएम मोदी। अगर T20 वर्ल्ड कप हुआ तो फैंस भी स्टेडियम में देखेंगे मैच, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। कोरोना संकट की वजह से अपने शहरों को लौटे श्रमिकों को इस स्कीम का फायदा होगा। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लद्दाख में चीनी सेना के सामने भारतीय सैनिकों को भेजे जाने का आरोप लगा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सरकार और भाजपा दोनों ने जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सीमा पर सभी जवान हथियारों से लैस होते हैं। यहां तक कि पोस्ट छोड़ने के दौरान भी भारतीय जवान हथियारों के साथ होते हैं। बीते 15 जून को हुई घटना का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उस दिन भी हमारे जवान निहत्थे नहीं थे। हमारे जवान साल 1996 और 2005 में चीन के साथ हुए समझौते के तहत गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करने को मजबूर थे। बता दें 1996 देवगौड़ा और 2005 में मनमोहन सिंह की सरकारें थीं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पूरी इंडस्ट्री सकते में है। उन लोगों के दुख का कोई पारावार नहीं है जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया या उनके नजदीक रहे। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत नहीं रहे। इस बात का गम अधिक है कि वो इस तरह से गए जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सुशांत के साथ छिछोरे में काम कर चुकी श्रद्धा कपूर की हालत कुछ ऐसी ही है। 4 दिन बाद भी वो श्रद्धा इस गम में डूबी हैं। थोड़ा संभलने के बाद श्रद्धा सुशांत से जुड़ी अपनी यादों को इंस्टाग्राम पर साझा किया, एक बेहद इमोशनल नोट के जरिए। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी विवाद बढ़ गया है। 15-16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर देश के लोगों में भारी गुस्सा है। यह पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में दोनों देशों के बीच हुआ सबसे बड़ा सैन्य टकराव है। इस तनाव को निपटने के लिए कई स्तरों पर पहल की जा रही है। तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में देश के करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई।
बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी मौजूद रहे। अगर T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए 15 टीमों को ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति होगी, तो फिर फैंस को भी स्टेडियम में जाने से रोका नहीं जा सकेगा। ये कहना है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम सीईओ निक हॉकले का। शनिवार को निक हॉकले ने कहा कि अगर T20 वर्ल्ड कप होता है तो फिर दर्शकों को भी लाइव एक्शन देखने की अनुमति होगी। केविन रॉबर्ट्स की जगह लेने वाले हॉकले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जो कि इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है। T20 वर्ल्ड के लिए इस साल के अंत में निर्धारित होने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर काम किया जा रहा है और उनमें से एक है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर खाली स्टैंड होने से पहले टूर्नामेंट की मेजबानी करना। मेजबान ऑस्ट्रेलिया समेत 16 टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 46,586 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 76 रुपए 25 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 52 रुपए 12 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव और पूजा सेठी और भारत सेठी। अब हम आपको सुनाएंगे कुछ प्रोग्राम। एक तो इंटरनेशनल योग के लिए है और दूसरा जो है हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में। वो बात करेंगे पूजा सेठी और भारत सेठी से। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार योग से ही जुड़ा हुआ है। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीजों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुनते हैं सिडनी के योगाचार्य श्री अरुण श्रीवास्तव जी का संदेश। नमस्कार साथियों, वर्तमान संकट के दौरान स्वास्थ्य और सुखी रहने का महत्वपूर्ण मंत्र योग ही है। इससे तन स्वस्थ और मन भी प्रसन्न रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने में बहुत सक्षम है। समझ लीजिए कि एक जीवनी का काम करती है, संजीवनी का काम करती है। योग बाहर और भीतर दोनों तरह के वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। यह तन की थकान के साथ मन के तनाव को भी सही कर लेता है। इसलिए योग जरूर करिए, रोज करिए। योग केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है, वरन संपूर्ण जीवन पद्धति है, जैसे उठना, बैठना, काम करना इत्यादि। योग की महत्ता देखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा भी है, हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होते ही सब कर्मों को करो तो सफलता जरूर मिलेगी। योग का अर्थ संयम और संतुलन भी है। योग से हम समस्या का समाधान सरलता से कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये जीवन को ठीक से रखने के लिए एक रामबाण का काम करता है। तो आज संकट की घड़ी में, जबकि कोरोना इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, अगर हम अपने जीवन को निरोग और सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। परंतु इस कठिन समय में आसन, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। आप किसी सहयोगी की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि सीख लेना अच्छी तरीके से वो बहुत ज़रूरी है।
यदि आप ध्यान की पद्धति नहीं जानते तो बस आंखें बंद करके बैठिए, अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया को अनदेखा कर दीजिए। प्रतिदिन जरूर करिए, धीरे धीरे समय थोड़ा सा बढ़ाइए। पहले आप 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन ध्यान दें कि एक ही जगह पे आपको और एक ही अवस्था में बैठ के करना है। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप ज़मीन पर भी बैठ करें, आप बड़े आराम से किसी कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रहे कि आपको इस समय नींद नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें कि जो सरकारी और डॉक्टरों के निर्देश हैं उनका पालन जरूर करिएगा। इस प्रकार आप इस संकट काल को गुजारने में सफल हो जाएंगे। तो आज 21 जून है, योग दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका स्वास्थ्य सही रखे। धन्यवाद। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। श्रोताओं, आपने जो भजन सुना आज वो फिल्म केदारनाथ से लिया होगा। आज हम सुशांत सिंह राजपूत को भी याद करेंगे और इस आज के प्रोग्राम के सारे गीत उन्हीं को डेडिकेट किए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो उनसे जुड़ी बातें हम आगे करेंगे और उससे जुड़ी बात डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसा कि सुनील जी ने बताया, हम पूजा सेठी और भारत सेठी जी से बात करेंगे।
लेकिन आज के दिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को याद करें जो पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में गत सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में मारे गए। 20 जवानों की जान यूं ही चली गई। मैं चाहूंगी कि आज के दिन उन 20 जवानों का नाम हम रेडियो पर पढ़ें, उनको याद करें और श्रद्धांजलि दें। कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार नाडूराम सोरेन, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमा, हवलदार विपुल रॉय, नायक दीपक कुमार, सिपाही राजेश ओरंग, सिपाही कुंदन कुमार ओझा, सिपाही गणेश राम, सिपाही चंद्रकांत प्रधान, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरबिंदर, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, सिपाही जय किशोर सिंह, सिपाही गणेश हसडा। इन वीरों को याद करते हुए हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। शहीदों को बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी
किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी श्रोताओं, ये बहुत ही मार्मिक गीत आपने सुना। मैं तो भाव विभोर हो गई, दिल भर आया। शहीदों को बहुत बहुत नमन। श्रोताओं, आज हम बातचीत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी। भारतीय फिल्म जगत का उभरता हुआ सितारा जो पूरी तरह से चमकने के पहले ही बुझ गया। इतने कम समय में उन्होंने अभिनय की जो छाप छोड़ी वो अमर रहेगी। मात्र 34 वर्ष की उम्र में वो चले गए। सुशांत सिंह का जन्म पटना, बिहार में हुआ था। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं। घर में सबसे छोटे थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरन्स हाई स्कूल पटना में हुई। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की भी शिक्षा की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन फिर फिल्मों में उनकी रुचि थी और यहाँ आ गए। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में कई बार डांस किया और टीवी के पवित्र रिश्ता नामक सीरियल से करियर की शुरुआत की और फिर बहुत ही बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें दी। श्रोताओं, सबको एक न एक दिन जाना होता है, लेकिन जिस तरह से सुशांत हमें छोड़ के गए और जो घटनाएं हुई हैं वो आपसे छिपी नहीं है। हम सब उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और दिल कांप उठता है जब हम उन बातों को जोड़ते हैं अपने बच्चों से या अपनी युवा पीढ़ी से। तो इसी विषय से जुड़ी हम बातें अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्रीमती पूजा सेठी और श्री भारत सेठी जी का। नमस्कार पूजा एंड भारत जी। नमस्कार ऋचा जी। सब श्रोताओं को मेरा और भारत का नमस्कार। मेरा नाम पूजा सेठी है जी। तो पूजा और भारत जी, पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम पूजा सेठी है। मैं ओरिजिनली इंडिया में हरियाणा में एक छोटे से शहर यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ और शादी के बाद हम लोग फरीदाबाद सेट हुए। मैं पिछले 15 साल से आईटी में हूँ और हमारे 2 बेटे हैं। मेरा नाम भारत सेठी है और मैं भारतवर्ष के एक छोटे से शहर बागपत से हूँ जी, जहाँ मैं पिछले 35 साल से अपने शहर से दूर हूँ और पिछले 10 साल से मैं भारतवर्ष से दूर हूँ। अच्छा। और मेरा पैशन लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करना, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालना, ये मेरा पैशन रहा है। और मैं इस पर काफ़ी एजुकेशन और स्टडी करने के बाद हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। जो तो श्रोताओं, बात तो सही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने की मृत्यु ने सबको झंझोड़ के रख दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मेंटल हेल्थ जो है वो मानसिक रोग, उसको डील करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो क्यों ना शुरुआत में एक उनकी फिल्म का गीत सुनते हैं और उसके बाद हम इस विषय पे बातचीत जारी करेंगे।
टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है बेसुवादियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया ना मैं लहसुन ना प्याज ना अदरक ना कोई मिर्च मसाला पाया मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया जय हो करी मास्टर्स Life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant? ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में पूजा और भारत सेठी जी से। तो सबसे पहले पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन क्या है और क्या एक ये बीमारी है या कंडीशन है? जी ऋचा जी, मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन है जी, जो कि हमारी बाहरी परिस्थितियों और आंतरिक विचारों से उत्पन्न होती है। डिटेल्स में जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये कोई मेडिकल डॉक्टर्स एडवाइस नहीं है जी, और आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस, थेरेपीज और अपनी स्टडीज के बेसिस पे कर रहे हैं। जी, बहुत जरूरी है डिस्क्लेमर देना। जी,
तो जो भी बातें आज करेंगे आप उसके पहले या बाद में उसको अपनाने के अपनी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल। तो इस मेडिकल कंडीशन का कारण हमारे दिमाग में 4 हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है जी। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये हार्मोन्स का मेजरमेंट जो हमारे दिमाग में और ब्लड टेस्ट में होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड टेस्ट करा देने से ही आपको मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन के लेवल का पता चल जाएगा जी। तो हम सिम्टम्स पर काम करते हैं अगर हम दवाइयों से उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जी। और अगर हम साइकोलॉजी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू अपने उन हार्मोन्स पे काम करें जी। जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, न्यूरोफेरिन एंड एंडोर्फिन, ये जो 4 हार्मोन्स बेसिक हमारे दिमाग में होते हैं जी। इनका इम्बैलेंस अगर हम कोचिंग, काउंसलिंग के थ्रू करें तो इससे बहुत ही अत्यधिक और जल्दी फायदा मिलता है हमें। अच्छा। तो मैं इससे जुड़ा ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपका प्रोफेशन है उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह की थेरेपी आप करते हो। तो हम सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर्स हैं गेस्टॉल्ट थेरेपी और टाइमलाइन थेरेपी में, क्योंकि ये हमारे दिमाग की एक कला है कि वो मेमोरीज को समय के साथ रिलेशन में कैसे स्टोर करता है जी। और इवन जो हमारे करंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उस एक्सपीरियंस को हमारा दिमाग कैसे स्टोर करता है जी। तो हम टाइमलाइन थेरेपीज के थ्रू अपने उस एक्सपीरियंस को और मेमोरीज को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करके हम एम्पावर करते हैं ताकि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक जो हम अपने आप से एक छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में करते रहते हैं जी। जिससे हमें आत्मग्लानि या अपने आप पे सेल्फ डाउट या बहुत सारे क्वेश्चंस अपने ऊपर आते रहते हैं जी। उन सब को हम वहीं पे खत्म कर दें इससे पहले कि वो किसी नेगेटिव स्टेट में जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन तक जा सकती है जी। वहां तक जाने से पहले ही हम उसको अगर खत्म कर दें तो हमें एक अच्छी सुखद हंसी खुशी वाली जिंदगी जीने का पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल। और आज के स्ट्रेसफुल जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम जो है बुरी बातों को भूलें या नेगेटिव बातों को भूलें और अच्छी बातें ही याद करें। जी बिल्कुल। अब मैं भारत जी से पूछना चाहूंगी कि भारत जी पहले तो ये बताइए कि आज के युग में, आज के जमाने में मेंटल हेल्थ जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी क्यों हो गया है और इसके लक्षण क्या है? कैसे हमें पता चले कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई युवा जो है वो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है या फिर जो है कैसे पहचाने? बिल्कुल सही ऋचा जी। आज हमारी चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है जी। कोविड और डिप्रेशन की जितनी केसेस आज हम सुन रहे हैं ऐसा पहले कभी भी नहीं था जी। इस तरीके की सिचुएशन शायद पहले भी कभी भी उत्पन्न नहीं हुई थी जितनी आज सिनेरियो बदल चुका है। बिल्कुल। ऐसा समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये चारों तरफ के जो सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ हो रहे हैं ये हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जी। हर एक एक्सटर्नल इवेंट, हर एक बाहरी घटना हमारे इंटरनल पर एक इम्पैक्ट डालती है जो जैसा कि पूजा जी ने बोला कि हम एक समय में अपने एक्सपीरियंस को स्टोर करते हैं लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस समय के साथ साथ हमारे पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट हो जाए, बुरे एक्सपीरियंस से जी, तो वो हमारे एक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हावी हो जाता है हमारे ऊपर जिससे कि हमारा मन उदास रहने लगता है, लगातार मन उदास रहना। वही मैं कहना भी चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने ये भी भेजा हमारे श्रोताओं ने कि हरी जो चीजें हैं, समाज जो है वो कहीं ना कहीं से प्रेशर डालता है तो उसका मेंटल हेल्थ पे असर तो पड़ता ही है। तो एक ये वजह तो है ही कहीं ना कहीं। तो अब ये बताइए कि लक्षण क्या है? ओके जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये विचारों की जो आंधी हमारे साथ चली आ रही है आज चारों तरफ हमारे जी, ये हमारे इंटरनल स्टेट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है जिसमें सबसे बड़ा लक्षण जो होता है लगातार मन का उदास रहना। जी, हम लगातार मन उदास रहना, आप फील करते हैं कि आई एम नॉट वर्थी, अच्छा, मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। जी, ये छोटी छोटी बातें घर से शुरू होती हैं, अच्छा, हमारे रिलेशन से शुरू होती हैं। हमारे माता पिता कहते हैं कि बच्चे ये बनना है, लेकिन बच्चा अगर वैसा परफॉर्म नहीं करता है स्कूल के अंदर जी, तो एक वो मेंटल प्रेशर उसके ऊपर जो आता है
जी। बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर बनने का, कुछ पढ़ाई करके कुछ कर दिखाने का, जी। वो मेंटल प्रेशर एक शुरू से, बचपन से शुरू हो जाता है। अच्छा। आपको यहाँ एक बताना चाहूंगा, तकरीबन किस उम्र से आप कहेंगे? ये बिल्कुल मैं यही सवाल पे आ रहा था जी। कि 14 साल की उम्र जी से ये स्टार्ट होता है। अच्छा। जब एक इंसान डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंचता है। अच्छा। 14 साल से पहले मेंटल स्टेट जो होती है वो डिसीजन लेने से ज्यादा डेवलप होने की स्टेट में होती है। जी। 14 साल की उम्र के बाद इंसान अपने डिसीजन खुद लेने की ताकत में आने लगता है। अच्छा। तो जब वो खुद डिसीजन लेने की ताकत में आने लगता है, तब से लेके 25 साल तक वो जितने भी सराउंडिंग में सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो एक अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता है अपनी। अच्छा। उस बाउंड्री में क्या होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ये सब माने या नहीं माने, माता पिता, फ्रेंड, एनवायरमेंट, सबकी देन है। हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, हम सब उसके अंदर भर देते हैं, हम उसके अंदर फीड कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी की रुचि खत्म हो जाना। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा तो अमूमन होता रहता है, हम सबके साथ होता है कि कभी किसी चीज में दिल नहीं लगता है, कभी बहुत दिल लगने लगता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा जी। एक इसमें हम चीज कहते हैं कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट लक्षण। परसिस्टेंट मीन्स लगातार किसी चीज का होते रहना। अच्छा। अगर कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति 3 महीने तक लगातार ये बात आपको बोले कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा काम करने को मन नहीं हो रहा है जी, और किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशली बोले, तो आप प्लीज करके कंसल्ट करें डॉक्टर से, उनसे बात करें। वो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है, वो अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। मैं उदास फील कर रहा हूँ, जी। मेरा मन नहीं लग रहा है जी। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरा खेलने नहीं जा पाऊंगा मैं आज, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर से काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी एनर्जी लो हो रही है। अच्छा। मैं बहुत हल्का लो महसूस कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ जी। या फिर एक और चीज बहुत ही सिंपल सिम्टम है, भूख का ऊपर होना या नीचे होना। अच्छा। लोग अत्यधिक खाने लगते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। लेकिन लोग डाइट भी तो कर रहे हैं आजकल। तो डाइट के लिए वही मैं बोलता हूँ, जो लोग डाइट पे हैं उनको मैं सीधे तरीके से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि डाइट कितने दिन तक आपके साथ काम कर पाती है। जैसे आप डाइट छोड़ेंगे जी, आपका बॉडी वापस वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करेगी। तो रादर देन आप डाइट पे जाएं, आप अपने ऊपर फोकस करें कि आपका मेंटल स्टेट ऐसा कैसे रहे कि जो आप खाएं, जो भी कुछ आप मुंह में डालें, वो न्यूट्रिशन में बदलकर आपकी बॉडी को एनर्जी दे जी। रादर देन आप डाइट में, अपने भोजन में चीजों को कटौती करने के, काटने के, आप उन पर ये सोचें, अपने मेंटल को इस तरीके से तैयार करें कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में बदल रहा है। आपको जितनी मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी आपकी बॉडी की जरूरतें हैं वो आपको मिल रही हैं खाने से। जब आपका ब्रेन रेडी हो जाता है इस काम को करने के लिए, तो आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है, आपका काम में रुचि आने लगती है, आपका मन करता है कि ठीक है मैं भी करूंगा। आपका मन उदास नहीं रहता है, क्योंकि जब आपके पास एनर्जी होती है आप काम कर सकते हैं अच्छे से भाग भाग कर। जी। तो चलिए इस टॉपिक पे आगे हम बातें करते रहेंगे। एक गीत सुनाते हैं सुशांत की ही फिल्म का। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. वतन मेरे वतन, ऐ वतन। जब जब
सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसे उड़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ तुझ पे ही आके रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं पूजा और भारत सेठी जी से। पूजा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक श्रोता ने सवाल किया है कि अगर किसी को डिप्रेशन नहीं है तो क्या इंसान वो आत्महत्या कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ऋचा जी। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है जी, अगर उसके मन में, किसी भी इंसान के मन में कोई भी सेल्फ डाउट है जी, कोई भी गिल्टी है, जिसे हम संदेह कहते हैं अपने ऊपर, अगर उसके मन में वो परसिस्टेंटली लगातार चल रहा है जी, तो वो डेफिनेटली एक सुसाइडल थॉट की तरफ जा सकता है। अच्छा, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए अपने घर में, अपने संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी लैंग्वेज को समझना। अच्छा। अगर उनकी लैंग्वेज से हमें ये लगता है कि वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में है, अच्छा, तो वो डिप्रेशन की स्टेट नहीं भी है हाई पीक पे, फिर भी वो सुसाइडल थॉट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। हालांकि इसके चांसेस काफी कम है, फिर भी एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ तो पे उसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो कैसे बचें, कैसे अपने बच्चों को, अपनी युवा को, कैसे हम सब बचें इस विपदा से? जी बिल्कुल। किसी भी शारीरिक या मानसिक परिस्थिति के लिए आज हमारे पास सब तरीके के उपचार उपलब्ध हैं। जी। इवन फॉर डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थिति है, उसके लिए भी साइकोलॉजिकल और मेडिकल दोनों तरीके का सहारा हमें लेना पड़ता है। जी। दवाइयाँ हमारे सिम्टम्स पे काम करती हैं जी। और काउंसलिंग या कोचिंग हमारे रूट कोज पर काम करती है। जी। तो इसी बचाव के लिए हमें
कोचिंग और काउंसलिंग के थ्रू इन हार्मोन्स का बैलेंस करना होता है। और अगर आप मेडिकल की डिटेल्स में जाएंगे तो वो दवाइयां भी आपको वो हार्मोन्स ही सप्लाई करती हैं। जी। तो यही काम हम अपनी काउंसलिंग और कोचिंग में भी करते हैं कि हार्मोन्स का बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं। जी। आपको ऊपर अपने अस्तित्व में आपका क्या रोल है, आप अपने आप को कितना वर्दी महसूस करते हैं, उन सब लेवल पे हम आपको ऊंचा उठाते हैं और आपकी खुद की अहमियत आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने कही। और भारत जी, इस टॉपिक पे आपसे जानना चाहूंगी कि जो आप थेरेपी करते हैं, कुछ उस बारे में बताइए कि कैसे इससे लोग लाभ उठा सकते हैं और ये क्या है। बिल्कुल ऋचा जी, जो हम थेरेपी करते हैं उन थेरेपीज के दो नाम हैं जी। पहली थेरेपी को हम बोलते हैं गेस्टॉल्ट थेरेपी। जी। हमारा ब्रेन एक तरीके के विचारों को एक साथ स्टोर करता है। जी। जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा कि हम एक फोल्डर बनाते हैं और सिमिलर टाइप की फाइलों को उस फोल्डर के अंदर रखते हैं जी। जिससे कि हम इजी एक्सेस कर सकें। हमारा दिमाग भी उसी प्रकार हमारी सारी गंदी बीमारियों को और अच्छी मेमोरीज को एक साथ रखता है। जी। तो अगर मैं किसी भी एक गंदी मेमोरी को एक्सेस करता हूँ जिसमें मुझे सेल्फ गिल्ट या उदासी होना, मैं उस तरीके की मेमोरीज को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं उन सारी मेमोरीज को एक्सेस करना शुरू कर देता हूँ एक साथ। अच्छा। तो जब मैं उस गड्ढे में, उस खूह में जाना शुरू करता हूँ जो उसके अंदर सारी गलत तरीके की मेमोरीज स्टोर्ड हैं, तो सोचिए, विचार कीजिए एक बार कि अगर आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बुरे विचार हैं जी, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपको नीचे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ खींचना शुरू करता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इन थेरेपीज के थ्रू उन विचारों के साथ आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। अच्छा। जिससे कि वो मेमोरीज या तो आपकी मेमोरीज में रहे ही नहीं जी। अगर वो मेमोरीज में रह भी रही हैं तो वो आपको एक लर्निंग देकर जाएं रादर देन आपको एक बुरे विचार देकर जाएं। ये तो चमत्कार जैसी बात लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम काम करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ जी। हम उनको याद कराते हैं जैसे कि उनकी मेमोरीज को डिलीट करना। अच्छा। उन बुरे विचारों को, जैसे कि आपने देखा किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी रही है जी। अब उस ट्रॉमा का इलाज मेडिकल टर्म्स में भी उतना सटीक इलाज नहीं है जी। वो लोग ट्रॉमा में रहते हैं और उसी तरीके से डिप्रेशन भी एक पुलिंग बीमारी है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन के अंदर जाते ही चले जाते हैं जी। और डूबते ही चले जाते हैं। अगर वो सराउंडिंग चीजें रहे ही नहीं, इमेजिन कीजिए कि आपके पास सब खुशियां हैं चारों तरफ जी। आप खुश हैं हर समय और आपके पास करने को बहुत कुछ है, आपकी रुचि की चीजें आपके पास बहुत सारी हैं करने के लिए जी। जिसमें आपको रुचि है। इमेजिन कीजिए अगर ऐसा होने लगे तो डिप्रेशन की तरफ जाने का सवाल ही नहीं उठेगा। बिल्कुल। तो ये थेरेपीज काम करती हैं आपको रुचिकर स्थिति में पहुंचाने में जहां आप अपने आप पर विश्वास पा सकते हैं, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं वापस आ सकता है जी। ये काम करती हैं आपके मन की उदासी से आपको बाहर निकालने के लिए जिससे जी। कि आप रुचि दें हर एक काम के अंदर। तो और कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमारे श्रोतागण लाभ उठा सकते हैं? डिप्रेशन तो एक काइंड हो गया, और भी कोई वजहें हैं जैसे किस तरह की स्थिति होगी जिसमें आपके कंसल्टेशन से वो लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने भी बताया कि हम मेमोरीज को स्टोर करते हैं फोल्डर्स के अंदर जी। इनका 3 तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्थिति में जी। सबसे पहला जो हमने बोला, एक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी। अच्छा। स्ट्रेस हमारी जीवन में, हर किसी के जीवन में है जी। आप ऑफिस से बाहर निकलिए या ऑफिस के अंदर आइए, आपका स्ट्रेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे ही आप सो के उठते हैं, ऑफिस पहुंचने का स्ट्रेस, ऑफिस पहुंचने के बाद काम खत्म करने का स्ट्रेस, घर पे आते हैं बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, खाना बनाने का स्ट्रेस, कभी भी स्ट्रेस लेवल खत्म नहीं होता है, ऑनगोइंग। तो ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कि आपको स्ट्रेस हो पर आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं जी। फ्यूचर की एंजाइटी, ओ अब कैसे होगा फ्यूचर में, मेरे बच्चे के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, अब ये आगे जाकर क्या करेगा, बिल्कुल, मेरे नौकरी जाने वाली है, कोविड की सिचुएशन है, अब मैं क्या करूं जी। इस तरीके की परिस्थितियों के अंदर जो एंजाइटी हो जाती है जी। वो इंसान को ऊपर लेके जाने की बजाय वापस नीचे की तरफ लेके आने लगती है। बिल्कुल। तो कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे या आपके बारे में जानना चाहे, आपकी तकनीकी के बारे में जानना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? क्या आप सेमिनार वगैरह करते हैं? बिल्कुल, हम रन करते हैं सेमिनार्स, जैसे कि आजकल हमारा एक सेमिनार रन हो रहा है, रिलेशनशिप रेजिलियंस वर्कशॉप। अच्छा।
इस वर्कशॉप के अंदर हम रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं जी, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर हमारे साथ इंडिया से और सिडनी से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। अभी हमें 5 दिन हुए इस वर्कशॉप को चलाते हुए, और 5 दिन में इस वर्कशॉप से हमने काफ़ी लाभ देखा है लोगों के अंदर, बिल्कुल, जिसके अंदर हम काफ़ी होमवर्क देते हैं। तो इस होमवर्क के थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन किस तरीके की है आपके साथ, कि आप बिल्कुल। डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, किस तरीके का आप महसूस कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से हम आपको बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छी बात। पूजा जी, तो क्या इसमें कौन से लोग भाग ले सकते हैं? ये ऑनलाइन होता है या कैसे आप ये सेमिनार रन करते हैं? जी ऋचा जी, अभी वैसे तो ये सेमिनार जो है पूरा हम फेस टू फेस भी रखते हैं जब हमारी प्री कोविड सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, बट अभी कोविड के लिए हमारा सब प्रोग्राम्स ऑनलाइन चल रहे हैं जी। तो आप रजिस्टर करेंगे नेक्स्ट वर्कशॉप्स के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी जिस भी आप लिंक बता सकते हैं? हाँ अगर- जी, या अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट है poojaBharat.com और आप हमें सोशल मीडियाज पे हर जगह पे ढूंढ सकते हैं poojaBharat.com से। फोन नंबर है 040-177-1981। ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के लिए, नॉर्मल टॉकिंग के लिए अवेलेबल है। जिस किसी को भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है, हम अवेलेबल हैं। हम बेसिकली अपने अंदर से फियर को निकालते हैं। आप यकीन करें, हमने अपने एक्सपीरियंस में 12 तरीके के डर्टी फियर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जी। जैसे कि फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अननोन। अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो 12 तरीके के ये फियर आपको धीरे 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 स्ट्रेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ और ज्यादा वर्स सिनेरियोज में डिप्रेशन की तरफ खींचते हैं। तो अर्ली साइंस हमारे उसके यही हैं, फियर की तरफ। कोई भी अगर आपको लैंग्वेज में, अगर आपको बातों में कहीं से भी लगता है कि फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, ऐसी सिचुएशन लगती है तो आप तभी से एक्शन लेके अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इम्पॉर्टेंट उनकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए श्रोताओं, एक ब्रेक लेते हैं और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्यों बेवजह गुनगुनाए, क्यों बेवजह मुस्कुराए। पलकें चमकने लगी है,
पाए, बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले, ये बेहोशियां फिर कहाँ, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। मित्रों, आशा है आप सुशांत सिंह राजपूत को गानों से याद कर रहे होंगे और उन्हीं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई और सुशांत इस दुनिया से इस तरह ना जाने पाए। तो पूजा जी, भारत जी, आज समय कम पड़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये बातें हम आगे भी जारी रखें और अगले कार्यक्रमों में भी इस पे हम बातचीत करना चाहें। तो जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे इससे जुड़ा हुआ? जी शुक्रिया ऋचा जी। जाने से पहले श्रोताओं सबके लिए मेरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक AAA फॉर्मूला मैं आपको देके जा रही हूँ जी। ये AAA फॉर्मूला अच्छे से यूज कीजिए। पहला ए है आपका अवेयरनेस। आप अवेयर हों अपने आसपास, अपनी खुद की, अपने सब दोस्तों की मेंटल हेल्थ के लिए जी। दूसरा ए है एक्नॉलेज, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइमिंग में भी हम इतने आगे बढ़ने के बाद भी इट्स अ स्टिग्मा फॉर अस। हम नहीं समझ पा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस और उसको अभी भी हम पुश बैक करते हैं। और तीसरा ए है एक्ट। जब आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं इसकी इम्पोर्टेंस, सारे ट्रॉमास, फोबियाज, नेगेटिव इमोशंस, वो अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स हैं तो उसके लिए ये AAA फॉर्मूला लगाइए। और आप कभी भी मुझे, ऋचा जी को कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं poojaBharat.com पे और सोशल मीडियाज पे भी poojaBharat.com पे। मैं फिर से अपना फोन नंबर रिपीट कर देती हूँ, 040-177-1981 सिडनी का नंबर है ये। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये AAA को यूज कीजिए और बताइए कैसा आप। धन्यवाद भारत जी और पूजा जी आपके समय के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। श्रोताओं, यही कहना चाहूंगी, बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वो आंसू जो पलकों से बाहर नहीं आ पाता। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.